नमस्कार, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल। इस चैनल पर सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसके अलावा आप भी अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साइड में आपको घंटी का बटन ज़रूर दिखाई दे रहा होगा, उसे दबा लीजिए ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट तुरंत मिल सके। हम इस वीडियो के अंदर जो मुख्य पॉइंट रखने का प्रयास करेंगे वो है रोजगार मेले से संबंधित, यानी कि अभ्यर्थियों के सवाल देखने को मिल रहे हैं कि रोजगार मेले के अंदर क्या एलडीसी भर्ती शामिल हो पाएगी या नहीं। पशु परिचर भर्ती के बारे में अभ्यर्थी लगातार कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं और एफएसओ भर्ती के बारे में, इसके अलावा सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थी, ये 4-5 भर्तियाँ ऐसी हैं जिनमें यहाँ पर कन्फ्यूजन बना हुआ है कि ये भर्तियाँ शामिल होगी या नहीं होगी। तो आपको विभाग कितने ऐसे हैं जिनमें नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, कितने पदों पर नियुक्ति प्रमाण पत्र देंगे, किस विभाग के अंदर किस पद पर देंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर आपको बता दूं, जो वर्तमान में तैयारी चल रही है वो तैयारी 12 विभागों के अंदर 8,547 पदों पर नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी चल रही है। 8,547 पदों पर नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटने की तैयारी चल रही है, लेकिन यह संख्या बढ़कर अब 12,000 के आसपास पहुंच चुकी है, यानी कि 12,000 के आसपास अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटने की तैयारी वर्तमान में चल रही है। 11,962, लेकिन लगभग आप 12,000 मान सकते हैं कि 12,000 के आसपास अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटने की तैयारी अभी चल रही है वर्तमान स्थिति के आधार पर, आज तक की डेट में। अब किस विभाग में कितने पदों पर नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और कौन सी भर्तियाँ इसमें शामिल है, इस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की एमओ भर्ती के बारे में, तो इसमें 1700 पदों पर नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे अभ्यर्थियों को। और आगे बात करें आयुर्वेद विभाग के अंदर कंपाउंडर नर्स की, इसमें 740 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा विभाग में जो आपकी प्राध्यापक स्कूल की है उसमें 52 पदों पर ये भर्ती आयोजित हुई और 52 यहाँ पर नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। वही माध्यमिक शिक्षा विभाग की लाइब्रेरियन भर्ती है जिसमें पद है 300, और उच्च शिक्षा विभाग की भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर और 266 पद है इसके अंदर। अल्पसंख्यक जो विभाग है इसमें छात्रावास अधीक्षक की है और इसमें पद 112 बताए गए हैं। और जो आपकी स्वायत्त शासन विभाग है इसमें अधिशासी अधिकारी के 90 पद है और कृषि विभाग में एएसओ के 17 पद है। वही विधि विभाग की अगर बात करें तो विधि विभाग के अंदर विधि रचनाकार की जो भर्ती है वो 9 पदों पर आयोजित हुई और 9 अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए जाने हैं। वही राज्य अभिलेखागार की अगर बात करें तो विविध पद के लिए यहाँ पर 7 नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर अगर 12 विभागों की मैं बात करूँ तो उसमें एक प्रशासनिक सुधार विभाग भी आता है जिसमें एलडीसी भर्ती है, यानी कि जूनियर असिस्टेंट, और 4,197 पद इस भर्ती के बताए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर 12 विभागों की इन भर्तियों की बात करूं तो 8,547 पद ऐसे हैं जिन पर नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए जाने की पहले बात चल रही थी, लेकिन अब बात बढ़कर यहाँ पर 11,962 पर आ चुकी है, क्योंकि आपको मालूम होगा 3 विभागों की भर्तियाँ जो है वो कोर्ट में अटकी हुई है, जिसमें काफ़ी समय से उलझी हुई भर्ती सूचना सहायक भर्ती जिसका मामला हाल ही में सुलझा है और हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि इस भर्ती को राज्य सरकार पूरा करवा सकती है। तो अब किसी भी प्रकार से इस भर्ती के अंदर रुकावट नहीं है और सूचना सहायक भर्ती आप मानकर चलिए नियुक्ति प्रमाण पत्र आपको दिए जाएंगे और 3,415 पद पर नियुक्ति प्रमाण पत्र इस भर्ती के अंदर देंगे। तो 11,962 पदों पर नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए जाने की वर्तमान में तैयारी चल रही है। इसके अलावा जो भी भर्तियां हैं, चाहे एफएसओ भर्ती हो, चाहे पशु परिचर भर्ती हो, इसके अलावा यहाँ पर ये 2 ही भर्तियाँ बचती है जो अभी कोर्ट में जिनका मामला वर्तमान में फंसा हुआ है और अभ्यर्थी जो चयनित अभ्यर्थी है वो नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। तो पशु परिचर भर्ती के अंदर आपको मालूम होगा 6,433 पदों पर यह भर्ती आयोजित करवाई गई। हालांकि
पहले यह भर्ती 5000 और कुछ पदों पर थी, लेकिन यह बढ़कर 6433 पदों पर हुई और कोर्ट में अभी यह मामला फंसा हुआ है। नॉर्मलाइजेशन के कारण लाखों युवाओं को यहाँ पर जो लाखों युवाओं का भविष्य है वो दांव पर लगा हुआ है और अब न्यायालय से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें न्याय दे। लेकिन राजस्थान के तमाम बेरोजगार नेता और तमाम शिक्षक उन अभ्यर्थियों का साथ नहीं दे पा रहे हैं जो जिन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। लेकिन ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल उन अभ्यर्थियों के साथ हमेशा खड़ा है। अभी आपको मालूम होगा पशु परिचर भर्ती के अंदर क्या चल रहा है, तारीख पर तारीख आती जा रही है। यहाँ पर एक भी बहस अभी तक पशु परिचर को लेकर नहीं हुई। स्थिति तब क्लियर होगी कि पशु परिचर के अंदर मामला किस ओर जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों के मेरा मानना यहाँ पर है कि जिन अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध याचिका दायर की है, नॉर्मलाइजेशन के लिए याचिका दायर की है, क्या याचिकाकर्ताओं की ओर राजस्थान हाईकोर्ट अन्याय के खिलाफ होकर न्याय करेगा या फिर राजस्थान हाईकोर्ट चयनित अभ्यर्थी को राहत देगा, ये बात आपको 14 जुलाई को क्लियर हो सकती है। हालांकि यहाँ पर डेट बढ़ती जा रही है। पहले यहाँ पर 2 जुलाई रखी गई, फिर 7 जुलाई रखी गई, फिर यहाँ पर 10 जुलाई रखी गई और 14 जुलाई रखी गई। तो ये जल्दी जल्दी सुनवाई तो हो रही है, लेकिन सुनवाई में बहस नहीं हो रही, केवल तारीखें चल रही है। तो अगर बताऊं आपको तो पशु परिचर भर्ती इस रोजगार मेले में किसी भी हालत में शामिल नहीं होगी। यह जानकारी मैं आपको शुरुआत से देता आ रहा हूँ। पशु परिचर भर्ती के अंदर यदि मान लो 14 जुलाई को आप सोच रहे हैं कि स्टे हट जाएगा, यदि स्टे हट भी गया 14 जुलाई को, तो क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पशु परिचर भर्ती का 1 गुणा का रिजल्ट जारी कर पाएगा? क्योंकि डीओपी ने 18 जुलाई तक संबंधित विभागों से डाटा मांगा है। तो 14 जुलाई को यदि यहाँ पर स्टे हटता है पशु परिचर भर्ती का और 18 जुलाई तक क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या संबंधित विभाग डीओपी को ये भेज देगा कि ये डाटा है? नहीं भेज पाएगा और रिजल्ट आपका जारी नहीं हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है पशु परिचर भर्ती रोजगार मेले में शामिल नहीं होगी। हालांकि ये कतई नहीं है कि रोजगार मेले में शामिल हो तभी आपको नियुक्ति मिले, ये नहीं है। आपको रोजगार मेले के बाद में भी नियुक्ति दी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब भी आपको जो केस है वो सुलझेगा तो आपको जो रिजल्ट जारी करके नियुक्ति दे दी जाएगी। लेकिन वर्तमान में आपको फोकस रखना है वो केवल स्टे हटवाने को लेकर फोकस रखना है। जो चयनित अभ्यर्थी है वो स्टे हटवाने को लेकर फोकस रखे और जो अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, यानी कि जिन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है और वे राजस्थान हाईकोर्ट से न्याय की गुहार कर रहे हैं, तो उन अभ्यर्थियों को वर्तमान में यहाँ पर शांत रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अब जो भी फैसला करेगा वह राजस्थान हाईकोर्ट करेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ही यहाँ पर हो सकता है आपके पक्ष में फैसला सुना दे या हो सकता है चयनित अभ्यर्थी के पक्ष में फैसला सुना दे। लेकिन ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल जिन साथियों के साथ अन्याय हुआ है उनके साथ ही खड़ा रहेगा, चाहे चयनित अभ्यर्थी नाराज हो या नहीं हो। मैं सत्य के साथ खड़ा हूं, भले ही बेरोजगार नेता आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि बेरोजगार नेता सत्य का साथ नहीं दे रहे। तो सत्य यही है कि लाखों युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, जो कि आपको स्वीकार करने की आपकी मर्जी है। और यहाँ पर मैं केवल आपको अपडेट दे सकता हूँ, सूचना दे सकता हूँ। एलडीसी भर्ती की एक बार विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं। देखो, एलडीसी भर्ती का जो परिणाम है वो 16 से 18 जुलाई तक जारी हो जाएगा और ये भर्ती 25 जुलाई को जो आयोजित आपका रोजगार मेला होने जा रहा है उसमें आपको बधाई पत्र दिया जाएगा। सचिवालय आरपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों की अगस्त अंत तक नियुक्ति हो जाएगी और फिर यहाँ पर अधीनस्थ विभाग की जो है नियुक्ति वो अगस्त, सितंबर या अक्टूबर तक विभागवार आपको मिलती रहेगी। तो यह है कौन सी भर्तियाँ शामिल होगी और कौन सी नहीं, इसको लेकर जानकारी। बाकी आपको बता दूं, यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता, जूनियर इंजीनियर और कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट इन भर्तियों के अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर राहत मिल सकती है। बाकी आपको इन भर्तियों से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी हम आपको बता देंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।